वंदे मातरम भैया बहनों। पिछले वीडियो में हमने पंचम पाठ के 5 पहेलियों का अध्ययन किया था। आज हम आगे की पहेलियों का अध्ययन करेंगे। आपको ध्यान से समझना है और इसका हिंदी अनुवाद करना है। सब अपनी पुस्तक स्पंदना निकाल लो, उसमें पंचम पाठ है वाक्य के लिए। श्लोक जो है पहली नंबर है 6। कंस जघान कृष्ण है का शीतल वाहिनी गंगा, के दार पोषण रता कम बलवंत है न बाधते सीतम। सबसे पहले इसके हिंदी अनुवाद कर लेते हैं। कंस जघान कृष्ण, कृष्ण ने किसको मारा? पहली के अनुसार प्रश्न बना है, कृष्ण ने किसको मारा? संग जगाना है, संग जगाना जो शब्द दिया हुआ है उसका अर्थ है मारा। कृष्ण ने किसको मारा? का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल नदी, शीतल नदी गंगा कौन सी है? दूसरा प्रश्न बना है पहली का कि शीतल नदी का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल नदी गंगा कौन सी है? का के केदार पोषण रता, केदार पोषण रता, केदार पोषण रता का अर्थ होता है कि पत्नी और बच्चे अर्थात उनका पोषण करने में लगे हुए। पोषण रता, पोषण रता का अर्थ है पोषण करने में लगे हुए। केदार दार इसका अर्थ है पत्नी या बच्चे। पत्नियों के पोषण में, पत्नियों के पोषण में कौन रत है, कौन लगा हुआ है? केदार पोषण रता, पत्नियों के पोषण में कौन रत है अर्थात पत्नी और बच्चों के पोषण में कौन रत है, लगा हुआ है। कम बलवंत है न बाधते सीतम, कम बलवंत है न बाधते सीतम। किस बलशाली को, कम बलवंत है किस बलशाली को शीत अर्थात ठंड पीड़ित नहीं करती है। अब इसके उत्तरों को ढूंढ लेते हैं। सबसे पहले कंस जगाना है कृष्ण, कृष्ण ने किसको मारा था? कृष्ण ने कंस को मारा। अब देखो इसमें कई पहेलियों में कई के उत्तर उसी में छिपे रहते हैं। तो इसमें पहला शब्द दे रखा है कम और उसके बाद दे रखा है स, कंस। कृष्ण ने कंस को मारा। का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल, शीतल नदी, शीतल नदी गंगा कौन सी है अर्थात काशी, काशी का दे रखा है और शीतल में सी, तो इसका अर्थ हो गया काशी तल वाहिनी गंगा है। काशी तल वाहिनी गंगा है, जो काशी की धरती पर बहती है वह गंगा है। आगे है केदार पोषण रता, केदार पोषण रता इसका अर्थ है कि खेतों का पोषण करने वाले अर्थात पत्नी और बच्चों का पोषण करने वाला कौन है? किसान। कौन है? किसान। आगे है कंबल बनता है न बाधते सीतम, इसका अर्थ हो जाएगा कि कंबल वाले को, जिसके पास कंबल रहता है उसे शीत पीड़ित नहीं करता है। कंबल वाले को शीत पीड़ित नहीं करता है। एक बार पुनः देखते हैं पहेली नंबर 6 को। कंस जगाना कृष्ण है, कृष्ण ने कंस को मारा। का शीतल वाहिनी गंगा, काशी की तलहटी में बहने वाली गंगा शीतल है। आगे है केदार पोषण रता, सजल खेतों का अर्थात खेतों का पोषण करने वाला कौन है? किसान है। कंबल बलवंत न बाधते सीतम, कंबल वाले को शीत पीड़ित नहीं करता है अर्थात सर्दी नहीं लगती है। आगे वाले पहली है केशव पतितम दृष्ट्वा द्रोण है हर्ष मुपागत है, रुदंती कौरवा सर्वे हा हा केशव केशव। इसका अर्थ है केशवम का अर्थ होता है वासुदेव। केशवम का अर्थ क्या होता है? वासुदेव। आगे है इसमें इसका अर्थ देखते हैं। सबसे पहले
केशव पतितम दृष्ट्वा, कृष्ण को गिरा हुआ देखकर, कृष्ण को गिरा हुआ देखकर। अब इसमें द्रोण है, द्रोण लिखा हुआ है तो द्रोण का अर्थ है द्रोणाचार्य। द्रोण का अर्थ क्या होता है? द्रोणाचार्य। पतितम यानी गिरा हुआ, दृष्टवा यानी देखकर, केशव यानी कृष्ण को या वासुदेव को। कृष्ण को गिरा हुआ देखकर, कृष्ण को गिरा हुआ देखकर द्रोणाचार्य हर्ष मुपागत, प्रसन्न हुआ। द्रोणाचार्य प्रसन्न हुआ। केशव पतितम दृष्ट्वा द्रोण हर्ष मुपागत, कृष्ण को गिरा हुआ देखकर द्रोणाचार्य प्रसन्न हुआ। आगे है रुदंती कौरवा सर्वे, रुदंती कौरवा सर्वे, कौरव सभी रोने लगे। कौरव सभी क्या करने लगे? रोने लगे। हा केशव, हे केशव, हे केशव, हे केशव। एक बार पुनः देखेंगे। केशव पतितम दृष्ट्वा द्रोण हर्ष मुपागत, कृष्ण को गिरा हुआ देखकर द्रोणाचार्य प्रसन्न हुआ। रुदंती कौरवा सर्वे, हे केशव, हे केशव है। कौरव सभी, रुदंती कौरवा, कौरव सभी रोने लगे। हे केशव, हे केशव। आगे देखते हैं इसी श्लोक को। इसमें दिया हुआ है कि भाई केशव पतितम दृष्ट्वा, तो केशव, केशव को तो यहाँ पे श्री कृष्ण बताया गया है, लेकिन जब इसका अर्थात अपन लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे केशव को यहाँ पर जल, जल बताया गया है। और द्रोण, द्रोण है जिसे द्रोणाचार्य बताया गया है, उसे कौवा बताया गया है। क्या बताया गया है? कौवा। और जो कौरव है, कौरव और दुर्योधन है, तो उन्हें क्या बताया गया है यहाँ पे? श्रृंगाल। क्या बताया गया है? श्रृंगाल। तो केशव को यहाँ पे क्या बताया गया है? जल। और द्रोणाचार्य को कौवा। और कौरव और दुर्योधन को यहाँ पे श्रृंगाल बताया गया है। अर्थात केशव अर्थात श्री कृष्ण जल में लाश को देखकर, जल में लाश को देखकर या मृत शरीर को देखकर द्रोणाचार्य अर्थात कौवा प्रसन्न हो गया। परंतु दुर्योधन और कौरव जो श्रृंगाल है रोने लगे, श्रृंगाल रोने लगे। हाय जल में लाश गई, जल में लाश गई। एक बार पुनः देखते हैं। केशव पतंती दृष्ट्वा द्रोण हर्षमुपागत, कृष्ण को गिरा हुआ देखकर द्रोणाचार्य प्रसन्न हुआ। आगे रुदंती कौरवा सर्वे, हे केशव, हे केशव। कौरव सभी रोने लगे, हे केशव, हे केशव। अर्थात जल में लाश को देखकर, जल में लाश को देखकर, मृत शरीर को देखकर कौवा प्रसन्न हो गया। श्रृंगाल रोने लगे, जल में लाश गई, जल में लाश गई। ये तो था 7वें नंबर की पहेली का अर्थ। अब 8वीं पहेली को अर्थ को देखते हैं। आप दो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडित, अमुक स्फुट वक्ता चयो जानाति स पंडित। आप दो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडित, आपदो बिना पैरों के दूर तक चला जाता है। आप दो दुर्गामी, आप दो दुर्गामी का अर्थ होता है बिना पैरों के दूर तक चला जाता है। साक्षरो न च पंडित, साक्षर अर्थात अक्षरों से युक्त होते हुए भी विद्वान नहीं है। कहने का अर्थ है कि आप दो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडित, बिना पैरों के दूर तक चला जाता है। साक्षर होते हुए भी, पढ़ा लिखा होते हुए भी, अक्षरों का ज्ञान होते हुए भी विद्वान नहीं है। अमुख विस्फुट वक्ता, मुंह नहीं है परंतु स्पष्ट बोलने वाला है। मुंह नहीं है परंतु स्पष्ट बोलने वाला है। यो जानाति स पंडित है, जो उसे जानता है वह विद्वान है, जो उसे जानता है वह विद्वान है। तो इसका उत्तर क्या होगा? हो सकता है इसका उत्तर है पत्र। क्या हो सकता है? पत्र अर्थात पत्रम। बिना पैरों तक दूर तक चला जाता है, साक्षर है
अक्षरों से युक्त है लेकिन विद्वान नहीं है, मुंह नहीं है परंतु स्पष्ट बोलने वाला है, जो उसे जानता है वह विद्वान है। तो इसका उत्तर होगा पत्रम। अर्थात अर्थात में लिख लेते हैं, पैरों से रहित दूर तक जाता है, अर्थात पैरों से रहित दूर तक जाता है, अक्षरों से युक्त होते हुए भी विद्वान नहीं है। उसके मुंह नहीं है फिर भी स्पष्ट समाचार कह देता है, उसके मुंह नहीं है, पत्र के मुंह नहीं होता फिर भी लेकिन वो स्पष्ट समाचार कह देता है, जो उसे जान लेता है, पढ़ लेता है, वह विद्वान है। यह कौन है? पत्र, क्योंकि वह पैरों से रहित, अमुख और अक्षरों से युक्त होता है। एक बार पुनः देखते हैं पहली नंबर 8 को। आपदो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडित, बिना पैरों के दूर तक जाता है, साक्षर अर्थात अक्षरों से युक्त होने पर भी विद्वान नहीं है। अमुक स्पुष्ट वक्ता, मुंह नहीं है परंतु स्पष्ट बोलने वाला है, यो जानाति स पंडित है, जो उसे जानता है वह पंडित है अर्थात विद्वान है। इसका उत्तर है पत्रम। अगला है, अगली पहली है, वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, तवक वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, जलम च विभिन्न घटो न मेघ है। वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज, इसका अर्थ है कि वृक्ष के सबसे ऊपर, वृक्षाग्रवासी, वृक्ष के सबसे ऊपर निवास करने वाला हूं, पेड़ के ऊपर सबसे ऊपर निवास करने वाला हूं, लेकिन न च पक्षीराज, लेकिन पक्षीराज गरुड़ नहीं हूं, पक्षियों का राजा है जो गरुड़ है वो नहीं हूं। वृक्ष के सबसे ऊपर वाले भाग पर निवास करने वाला हूं, लेकिन पक्षीराज गरुड़ नहीं हूं। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, 3 आंखें हैं, त्रिनेत्रधारी 3 आंखें हैं परंतु शूलपाणी जो हाथों में त्रिशूल लिए हुए हैं, शिव नहीं हूं। शूलपाणी का अर्थ क्या होता है? जिसके हाथों में त्रिशूल होती है वो शिव अर्थात भगवान शंकर। 3 आंखें हैं परंतु शूलपाणी शिव नहीं हूं। तवग्र वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, तवग्र वस्त्रधारी योगियों के वस्त्र धारण करने वाला हूं, लेकिन सिद्ध योगी नहीं हूं। वह योगियों के, जो साधु संतों के वस्त्र धारण करने वाला हूं, भगवा वस्त्र धारण करने वाला हूं। त्वग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, साधुओं के अर्थात भगवा वस्त्र धारण करने वाला हूं, लेकिन सिद्ध योगी नहीं हूं। जलम च विपिन घटो न मेघ है, जलम अर्थात जल को धारण करता हुआ, जलम च विपिन घटो न मेघ है, जल को धारण करता हुआ भी न घड़ा हूं न बादल हूं। घटा यानी घड़ा, मेघ यानी बादल। जल को धारण करता हूं लेकिन न तो घड़ा हूं न बादल हूं। एक बार पुनः देखते हैं। त्रिनेत्रधारी का अर्थ होता है 3 आंखों वाला। शूलपाणी शिवजी अर्थात जिसके हाथों में त्रिशूल रहती है। पक्षीराज गरुड़। त्वग वस्त्रधारी, त्वग वस्त्रधारी का अर्थ होता है वलकल वस्त्र पहनने वाला अर्थात छाल के जैसे वस्त्र पहनने वाला। जलम बिभ्रत, इसका अर्थ होता है जल धारण करते हुए। घट यानी घड़ा और मेघ यानी बादल। तो इसमें इसका अर्थ देखते हैं। वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज, वृक्ष के अग्रभाग में निवास करने वाला हूं लेकिन पक्षीराज गरुड़ नहीं हूं। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, 3 आंखें हैं परंतु शूलपाणी शिव नहीं हूं। त्वग वस्त्रधारी न सिद्ध योगी, वलकल वस्त्र को धारण करता हूं परंतु योगी नहीं है। वलकल, वलकल वस्त्र को धारण करता हूं परंतु योगी नहीं हूं। जलम च विभिन्न घटो न मेघ, जल को धारण करता हूं लेकिन घड़ा नहीं हूं, नहीं बादल हूं। अर्थात मैं वृक्ष के अग्रभाग पर रहता हूं, अर्थात मैं वृक्ष के अग्रभाग पर रहता हूं परंतु पक्षीराज गरुड़ नहीं हूं। मैं 3 नेत्रों को धारण करने वाला हूं परंतु शिवजी नहीं हूं। मैं जो
बोरी के जैसे होती है, जैसे सूतली होती है, वैसे मैं वस्त्रों को धारण करता हूँ, छाल के जैसे धारण करता हूँ, परंतु सिद्ध योगी नहीं हूँ। मैं अपने अंदर पानी को धारण करता हूँ, लेकिन घड़ा नहीं हूँ, नहीं बादल हूँ। बताओ कौन है वो? वो है नारियल का फल। नारियल का जो फल है, उसके जो छाल, उसके जो वस्त्र होते हैं वह कैसे होते हैं? छाल की तरह होते हैं, और उसके अंदर क्या भरा रहता है? पानी भरा रहता है। जब उस छाल को हटाते हैं तो उसके ऊपर क्या क्या दिखता है? 3 आंखें दिखती है। तो उसको क्या बोलेंगे? नारियल, अर्थात नारियल का फल। अगली पहेली को देखते हैं। नन्दामि मेघान गगने अवलोके, नृत्यामि गायामि भवामि तृष्टः, न अहम कृषिज्ञ पथिको अपि न हम वदन्तु विज्ञा मम नामधेयम्। अवलोके, गमने अवलोके, इसका अर्थ होता है देखकर। गगने, गगने का अर्थ होता है आकाश में। नृत्यामि, नाचता हूं। नंदामि, आनंदित होता हूं या आनंद को महसूस करता हूं। तुष्ट है, संतुष्ट होना या प्रसन्न होना। कृषिज्ञ, किसान। पथिक है, यात्री। विज्ञा, विज्ञा का अर्थ होता है जानकार। नामधेयम्, नाम। तो इसका अर्थ देखते हैं। नन्दामि मेघान गगने अवलोके, आकाश में मेघों को देखकर, आकाश में मेघों को देखकर, बादलों को देखकर। नृत्यामि गायामि भवामि तुष्ट, नन्दामि मेघान गगने अवलोके, आकाश में बादलों को देखकर मैं आनंदित होता हूं। कौन आनंदित होता है? अब इसमें जो पहले का उत्तर आएगा वही इसका उत्तर है। अब इसमें पूछ रहा है कि नंदामि मेघान गगने अवलोके, आकाश में मेघों को देखकर कौन आनंदित होता है? अब आपको मालूम है कि सावन के महीने में जो पक्षी बोलता है उससे बारिश आती है, तो वह है मोर। मोर के द्वारा जब बोला जाता है तो बारिश के संकेत होते हैं। तो नंदामि मेघान गगने अवलोके, आकाश में मेघों को देखकर मैं आनंदित होता हूँ। नृत्यामि गायामि भवामि तुष्ट, नाचता हूँ, प्रसन्न होता हूँ। नाचता हूँ, प्रसन्न होता हूँ और गाता हूँ। नाचता हूँ, प्रसन्न होता हूँ और गाता हूँ, अर्थात मन में ही गाता हूँ या बोलता हूँ। बोल के भी बोलना उसका, उसके लिए गाना होता है। नृत्यामि गायामि भवामि तुष्ट, नाचता हूँ, गाता हूँ और प्रसन्न होता हूँ। ना अहम कृषिज्ञ पथिको अपि न हम, ना मैं किसान हूँ, न मैं राहगीर हूँ। वदन्तु विज्ञा मम नामधेयम्, बोलो जानने वालों मेरा नाम बताओ। बोलो जानने वालों मेरा नाम बताओ। एक बार पुनः देखते हैं। नन्दामि मेघान गगने अवलोके, आकाश में मेघों को देखकर मैं आनंदित होता हूँ। नृत्यामि गायामि भवामि तुष्ट, अब यहाँ पे आकाश में बादलों को देखकर किसान भी प्रसन्न हो सकता है। नन्दामि मेघान गगने अवलोके, आकाश में मेघों को देखकर मैं आनंदित होता हूँ। नृत्यामि गायामि भवामि तुष्ट, नाचता हूँ, गाता हूँ, प्रसन्न होता हूँ, संतुष्ट होता हूँ। ना अहम कृषिज्ञ पथिको अपि, ना मैं किसान हूँ, न ही मैं राहगीर हूँ। वदन्तु विज्ञा मम नामधेयम्, बोलो जानने वालों मेरा नाम बताओ। अर्थात मैं आकाश में बादल को देखकर आनंदित होता हूँ, नाचता हूँ, गाता हूँ और प्रसन्न होता हूँ। मैं किसान नहीं हूँ, राहगीर भी नहीं हूँ, तो विद्वानों बताइए मेरा क्या नाम है? मयूर है, मोर। ये तो थे पंचम पाठ विलोक के, अर्थात पहेलियों के हिंदी अनुवाद। आप चाहो तो इस वीडियो को देखकर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिख सकते हैं और इसका अध्ययन भी कर सकते हैं। अब आगे वाले पाठ का अध्ययन करेंगे।